दोस्तों, अगर आप एक ज़मींदार हैं और आपको जो खेतों में बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैक्टर के लिए और आप चाह रहे हैं कि यार किसी तरह मुझे आसान अक़सात के ऊपर ट्रैक्टर्स मिल जाएँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बैंक जो है आपको आसान अक़सात के ऊपर जो है वो ट्रैक्टर देते हैं। तो वो सारी डिटेल आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ चल के मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि आपको ट्रैक्टर कितने का मिलेगा, किस्तें कितनी होगी, एडवांस पेमेंट कितनी होगी, सारी डिटेल हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के देखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो ये बैंक आपको ट्रक के लिए लोन प्रोवाइड करता है वो बैंक ऑफ पंजाब है। तो हम यहाँ पे सारी डिटेल्स देख लेते हैं कि आपको जो है वो किस तरह से और क्या क्या शराइत हैं उनके ऊपर ये आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले तो आप किसी तरह का भी जो है वो ट्रैक्टर जो है वो ले सकते हैं। मिल्लत का हो गया, गाजी ट्रैक्टर, कोई भी जो है किसी तरह का मॉडल आप जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कि आप जो है वो टेन्योर मतलब कितने अरसे में जो है वो आपकी इनको किस्तें वापस करनी होती हैं। तो वो 5 साल के लिए 5 साल तक की किस्तें आप जो है वो इनसे करवा सकते हैं। उसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि आप इसके लिए कौन कौन से लोग जो है वो अहल हैं। उसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मिनिमम लैंड ऑफ ऑनरशिप 5 एकड़, ठीक है, एरिटेटेड लैंड एंड 10 एकड़ जो है वो एरिड लैंड होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है, 5 एकड़ जिसकी ज़मीन होगी वो एरिटेटेड मतलब थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी की हो, आपके वहाँ पे फार्म्स वगैरह हो, तो वो वाली जो है आपके पास होनी चाहिए। और ज़रूरी ज़मीन जिस पे फसलें वगैरह उगाते हैं, ये भी फसलों वाली होती है लेकिन इसमें जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं यूज़ होती, तो आपकी 10 एकड़ जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एज जो है वो 21 साल से 65 साल के दरमियान जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है शुड नॉट हैव राइट ऑफ हिस्ट्री। आपने अगर किसी तरह का पहले लोन लिया हुआ है तो आप उसमें बिल्कुल ठीक होने चाहिए, किस्तों की अदायगी आपने ठीक की हुई हो, इस तरह का कोई इशू आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मार्कअप रेट। जो आप लोन लेंगे, जो जितना भी आप ट्रैक्टर के लिए लोन लेंगे उसके ऊपर आपको कुछ मार्कअप देना पड़ेगा, ठीक है। और मार्कअप कितना होगा वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि फिक्स्ड रेट होगा, इसमें ऊपर नीचे नहीं होगा। उसके लिए फिक्स रेट में जो आपको 6 मंथ का इबूर आ जाता है, ठीक है, और 7% और पर एनम 7% जो है पर एनम जो है वो रेट विल बी रिमेन फिक्स्ड फॉर द होल टेन्योर जो है आपका ये रहेगा 6 मंथ का कब्यूर। तो आप जो अभी कबूर का रेट चल रहा है वो यहाँ पे आप देख लें कि 22.33% जो है वो पर एनम के हिसाब से रेट जो है वो चल रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो टोटल वैल्यू लेंगे उसमें आपने 6 मंथ का बोर्ड शामिल करना है, 7% पर एनम का रेट लगा के आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना जो है वापस करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं इक्विटी, मतलब आप डाउन पेमेंट कितनी करेंगे ट्रैक्टर लेंगे जब, तो आपने पहले जो जब लेने जाएंगे तो आपने कितने पैसे जो है वो उनको देने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि एरिटेटेड लैंड 15 एकड़ और एरिटेटेड लैंड जो है वो आपकी 15 से 30 के दरमियान एकड़ ज़मीन है तो आप 20% उसकी देंगे वैल्यू की। और इसी तरह 10 एकड़ से 20 एकड़ है तो 25% आपने डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और 5 एकड़ से 10 एकड़ है तो आपने 30% जो है वो डाउन पेमेंट जो है वो करनी होगी। उसके बाद रीपेमेंट है 10 मंथ 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है, बाय एनुअली हैं और 1 मई एंड 1 नवंबर को आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। सिक्योरिटीज़ क्या आ जाती हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रक इन द नेम ऑफ बैंक होगा कि जो आपको ट्रैक्टर लेंगे वो पहले तो बैंक के नाम पे होगा जब तक आप किस्तें मुकम्मल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बैंक चार्ज ऑन एग्रीकल्चर थ्रू ज़राई पासबुक। आपको जो है वो चार्जेस ज़राई पासबुक के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है इसके लिए। तो इसके लिए आपको 5,000 रुपये जो है वो ट्रैक्टर की फ़ीस जो देनी पड़ेगी, फॉर्म वगैरह की जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो देनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं है ECIB की फ़ीस और नादरा की जो फ़ीस है वो जो है इसके अंदर शामिल नहीं है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस होगी वो भी शामिल नहीं है। तो आप 5,000 से कह लें कि ज़्यादा बढ़ा के भी अगर हो जाए तो वो इनकी फ़ीस जो नादरा वगैरह और बाकियों की होगी तो वो आपको देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस एंड ट्रैकर कॉस्ट एक्चुअल होगी, जो भी पे जब अगर उसमें इंश्योरेंस वगैरह शामिल होती है या ट्रैकर की कॉस्ट होती है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी उसी टाइम जो कि आजकल के हिसाब से चल रही होगी कि ट्रैकर की कितनी कॉस्ट है और इंश्योरेंस की कितनी कॉस्ट है, तो वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद डाउन पेमेंट जो है वो आपको कितनी होगी। डाउन पेमेंट जो है मैं आपको शुरू में जो है बता चुका था, ठीक है, ऊपर हमने इसको देख लिया था। इसी तरह और इसके बाद आप अगर क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के होते हैं तो वो भी इन्होंने यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है कवर किए हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ट्रैक्टर लीजिंग क्या है, तो ये आसान अक़सात के ऊपर ज़हरी बात है, आप ट्रैक्टर को ले सकते हैं। और इसी तरह इन्होंने बताया कि क्या मैं जो है वो लीजिंग के लिए है, तो वही चीज़ मैंने बता दी है यहाँ पे कि आपका जो है वो यहाँ पे खुद कार नदीम 5 एकड़ और 10 एकड़ बारानी में होना चाहिए और आपकी उम्र जो है 21 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। बैंक जो है आपको कितनी जो है वो लीज दे सकता है। फ्री ट्रैक्टर लिमिट जो है वो कम से कम 1 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए जो है वो आपको कर्जा दे सकता है।
और फी पार्टी लिमिट जो है कम से कम 1 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये जो है वो आपको लोन दे सकता है। उसके बाद आ जाता है एक फर्द कितनी लीज सहूलियात ले सकता है, मतलब कितने जो है वो ट्रैक्टर ले सकता है। एक फर्द कम से कम 3 ट्रैक्टर जो है वो ले सकता है, ठीक है। और उसके बाद लीजिंग की कीमत जैसे मैंने बताया कि 5 साल में आपने ये कर्जा वापस करना होगा। और उसके बाद मार्कअप रेट कितना होगा, तो 15% सालाना 5 साल के लिए होगा। तो मतलब 15% जो है वो आपको हर साल जो है वो लगेगा, जो कि 5 साल तक आपका चलता रहेगा। क्या बैंक ऑफ पंजाब में जो है आपका अकाउंट लाजमी है? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आपका बैंक ऑफ पंजाब में आपने अकाउंट भी लाजमी खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो किस्त कब जमा करवानी होगी, तो किस्त हर 6 महीने बाद 1 मई और 1 नवंबर को जमा करवानी होगी। मतलब हर 6 माह बाद जो है आपकी किस्त आया करेगी। अगर तो आपकी कोई जो किस्त है वो देर हो जाती है तो क्या होगा, तो वो कह रहे हैं अगर आपकी किस्त देर हो जाती है तो 1 रुपया 1,000 रुपये के ऊपर एक दिन पे लागू होगा। तो उस तरह से जो भी बनेगा तो वो आपने लेट फीस के तौर पे जमा करवानी होगी। उसके बाद और क्या चार्जेस अदा करने होंगे इस लीज की सहूलत के लिए, तो कर्ज खा को जो है वो 5,000 रुपये जो है प्रोसेसिंग चार्जेस जैसे मैंने शुरू में बताया था वो देने पड़ेंगे। क्या दरख्वास्त नामंजूर हो सकती है? हाँ जी, आपकी दरख्वास्त जो है वो नामंजूर हो सकती है अगर आप ये सारी शराइत आपकी ठीक नहीं है, जैसे आपकी इतनी ज़मीन नहीं है, उम्र नहीं है, तो तब आपकी जो है वो दरख्वास्त मंजूर नहीं हो सकती है। इसी तरह आप जो है इनके फ़ोन नंबर पर यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं और वेबसाइट इनकी जो है वो विज़िट कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये वो डिटेल्स थी कि किस तरह से आप जो है वो ट्रैक्टर खरीद सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब से, बहुत ही आसान अक़सात के ऊपर आप कह सकते हैं। लेकिन अब मेन जो उनकी क्राइटेरिया है वो यही है कि आपकी इतनी ज़मीन है या इतनी ज़मीन है, तो उस बेसिस के ऊपर आप जो है वो ट्रैक्टर ले सकते हैं। तो अगर आपकी ज़मीन इतनी है तो आप आसानी से इन बैंक से जो है वो ट्रैक्टर को ले सकते हैं। बाकी मैंने सारी डिटेल बता दी है, अगर आपके लिए आसान है ये सारी इंस्टॉलमेंट्स देना तो आप ये ले सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं लेना चाह रहे या कोई और दोस्त आपको लेना चाह रहा है तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।